हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एलिप्स के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में जो जहां तक हम लोग पढ़े थे उसे थोड़ा आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर से पहले जो है एलिप्स का 2 लेक्चर हो चुका है, तो वो 2 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसको आप समझेंगे तो उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि बार बार जो आप बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो एमसीक्यू कराइए क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे ये आ जाता है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक एमसीक्यू हमको क्या है, हमको हम एमसीक्यू करा देंगे, सारा क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे, एमसीक्यू करा देंगे। लेकिन मुद्दा हमको यहाँ की क्लास पार करना नहीं है, मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो जब तक आपको सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक हम एमसीक्यू करा भी देंगे तो आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आप जो है बार बार वो जो एमसीक्यू कहते हैं, हम कराएंगे एमसीक्यू तो जरूर कराएंगे, ऐसा थोड़ी कि एमसीक्यू नहीं कराने वाले हैं या नहीं कराएंगे। हम सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ा रहे हैं, एलिप्स पढ़ा रहे हैं, सर डिफरेंशियल इक्वेशन कब पढ़ाइएगा, ये थोड़ी बात हुआ यार। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए सबसे पहले। तो बात रहा एमसीक्यू का, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आप पहले गेन तो कीजिए। आप पहले देखिए तो आप कितना पानी में है, आप कितना पढ़े और अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, पहले आपको पहले कंपेयर तो कीजिए, उसके बाद हम एमसीक्यू कराएंगे। अभी हम जितना पिछला लेक्चर हम चैप्टर पैराबोला पढ़ाएं, अब पैराबोला का सारा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से बना के देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तब आप हमको कहिएगा। लेकिन और हम बीच बीच में क्वेश्चन का भी लेक्चर डालते जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन फोड़ दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप यूपी में बैठिए, दिल्ली में बैठिए, दिल्ली का पीजीटी जो झारखंड टीजीटी का सिलेबस है वो दिल्ली पीजीटी का सिलेबस से लगभग जो DSSS भी होता है लगभग सेम उसका पीजीटी का। आप बैठिए, नहीं बनेगा तब हमको आप कहिएगा। आपको तो हम नंबर खुलेआम कर दिए हैं, कुछ भी पूछने के लिए आपको हम नंबर दे दिए, ऐसा नहीं। तो आप बार बार एमसीक्यू पे जोर मत डालिए। एमसीक्यू आपको कराएंगे, क्वेश्चन आपको कराएंगे, एग्जाम बेसिस पे सैंपल पेपर सब कुछ कराएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। जैसे अभी कोनिक सेक्शन चल रहा था, कोनिक सेक्शन का सारा टॉपिक होने दीजिए, उसके बाद हम खुद सारा क्वेश्चन करा देंगे आपको। तो आप है कि नहीं सर ये करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, यार हमको भी मतलब ध्यान रखिए ना। देखिए आज हम शुरू करते हैं, चलिए बात हो गया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, है ना। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ठीक है। हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होता है। आप कितना पढ़े हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि कितना आपसे बन रहा है। तो फिर वही बात हो गया कि हम जो क्वेश्चन है पिछला प्रीवियस ईयर का हम करा देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन क्या फायदा, फिर अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपसे नहीं बनेगा। तो है कि कॉन्सेप्ट पहले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है। अभी तक हम एलिप्स का 2 लेक्चर ले लिए, आपको मोटा मोटी आइडिया हो चुका हुआ एलिप्स का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि आपको फोकस दिया रहेगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स में आपको क्या रहेगा, एक पॉइंट फोकस का, ये दोनों फोकस में से कोई एक फोकस दे दिया रहेगा, ठीक है। एलिप्स कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो एक दोनों में से कोई एक फोकस दे दिया रहेगा और एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको मिल जाएगा और एक इक्वेशन बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है उस एलिप्स का, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या क्या पूछ सकता है, उससे हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इस एलिप्स का, उसको हम बताते हैं। बीच बीच में आपको हम बता भी देते कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी आप लोग हैं कि चलिए देखिए। तो एक पॉइंट है, इसमें फोकस दिया हुआ है, मान के चलिए H, ये आपको दे दिया नहीं रहेगा, ये फोकस दिया नहीं रहेगा, आपको इक्वेशन से ही पहचानना होगा कि हाँ ये फोकस है। तो आपको समझा देते हैं अभी हम, ठीक है। तो ये एक एलिप्स है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये इसका मेजर एक्सिस है, ये वाला बड़ा वाला, ये इसका माइनर एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों वर्टेक्स है, देखिए यहाँ पे A और A', ये दोनों वर्टेक्स है। अब हम लोग को क्या है कि एलिप्स में हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि PM बराबर कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट E जो इसेंट्रिसिटी होता है <1 होता है। यहाँ तक अभी हमको बता चुके हैं। तो ये PS बराबर बाई PM, PS का मतलब होता है किसी एलिप्स का किसी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, कोई एक फोकस, ठीक है। और PM का मतलब होता है कि जिस साइड का फोकस लिए उसी साइड का डिस्टेंस लेंगे उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज PM, ठीक है। तो PS/PM बराबर E होता है। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं PS बराबर EPM, ठीक है। अब तो PS और PM हम लोग निकाल देंगे, तो PS आपका ये वाला हो गया
और पी एम पॉइंट का लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये आपका पॉइंट एम रह गया, ठीक है। तो पी एस बराबर ई पी एम होता है, तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस निकाल लेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई है, ये एच कोमा के यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग एक्स कोमा वाई ले लेंगे कुछ भी, है ना। ये P जो है एक्स कोमा वाई है, तो ये P से S का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर E हो गया। और PM आपको बता चुके पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे Lx प्लस एम वाई प्लस एन अपन रूट अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आगे आप दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाता है, आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और इधर आपका आ जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन, ये आपका रूट हट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सब इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई हम कर दिए, और इधर आ जाएगा आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बंद हो गया ई स्क्वायर Lx प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको हम इधर थोड़ा लिख देते हैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन को, है ना। Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया है, सबसे पहले देखिए ये तो एक कांस्टेंट आएगा पॉजिटिव, है ना, कांस्टेंट। अब देखिए ये x में परफेक्ट स्क्वायर है, y में परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर इन x, फिर प्लस परफेक्ट स्क्वायर इन y, और इज इक्वल टू, अब ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये तो ई स्क्वायर है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या लीनियर इन एक्स वाई का स्क्वायर है, लीनियर इन एक्स कॉमा वाई उसका स्क्वायर। अब देखिए इसमें हो क्या रहा, इस जनरल इक्वेशन क्या आता है कि पहले कांस्टेंट इंटू परफेक्ट स्क्वायर इन एक्स प्लस परफेक्ट स्क्वायर इन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू लीनियर इन एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखिए इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देगा, आपको ये वाला फॉर्म दे देगा भाई साहब, ये वाला, और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बोला कि ये एक एलिप्स है, अब इसका फोकस बताइए। आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म सीखे हैं, आप तो वही जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इससे आपको फोकस पूछ लेगा। देखिए ये एच कॉमा के ही तो फोकस है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स में और परफेक्ट स्क्वायर है वाई में, तो वही एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के जो है, तो यही एच कॉमा के जो है ये फोकस है, ठीक है। आपको बता ही चुके हैं कि पॉजिटिव रहेगा तो बीच में माइनस रहता है, नेगेटिव रहता है तो प्लस रहता है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो एच कॉमा के फोकस हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, तो यहाँ जो लीनियर इन एक्स वाई का स्क्वायर आ रहा है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो है इसी का जो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, तो ये फॉर्मेट आपको दे देगा। तो अभी तो डायरेक्टली आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है। इसेंट्रिसिटी भी निकल जाएगा आपका, इसेंट्रिसिटी भी मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है। तो आपका इसेंट्रिसिटी भी निकल जाएगा, फोकस भी निकल जाएगा, डायरेक्टली आपको इक्वेशन में दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उतना तो दिख जाएगा, लेकिन दूसरा कुछ भी तो पूछ सकता है, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी पूछ सकता है, बोला कि दूसरा वाला फोकस निकाल के बताओ, सेंटर निकाल के बताओ, दोनों वर्टेक्स निकाल के बताओ, ये सब भी तो पूछ सकता है। मेजर एक्सिस का इक्वेशन, माइनर एक्सिस का इक्वेशन, बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको पूछ सकता है, तो ये सब हम लोग निकालेंगे। निकालने से पहले आपको और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, बहुत बच्चा का दिमाग में ये भी चढ़ा हुआ है कि सर हम तो आर डी शर्मा बना रहे हैं, तो 12th का आर डी शर्मा, 11th का आर डी शर्मा बना लेंगे तो मेरा टीजीटी निकल जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है, मिसकॉन्सेप्शन है, आपको आप दिमाग से निकाल दीजिए। आर डी शर्मा से क्या होगा कि आपका होते होते तक रह जाएगा, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा मालूम है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कभी आएगा नहीं आर डी शर्मा बना के, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो आर डी शर्मा आप बात करते हैं ना, बोर्ड लेवल की किताब है आर डी शर्मा में, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, 4 पेज करके निकाल दिया है।
आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप खोजिएगा ना तो अच्छा अच्छा किताब में भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप जो आर डी शर्मा चिचिया रहे हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है उससे। तो आप ढंग का किताब पढ़िए, ढंग का नोट्स पढ़िए। नहीं है किताब तो नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं फिजिक्स और मैथ का। फिजिक्स भी मेरा प्रिपेयर किया हुआ, मैथ भी मेरा प्रिपेयर करा हुआ, तो आप मेरा खुद का प्रिपेयर करा हुआ। तो अगर आपके पास बुक नहीं है प्रॉपर तो प्रॉपर बुक पढ़िए, उसके बाद पहले मेरा वीडियो देखिए, फिर आप प्रॉपर बुक या नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखिए क्वेश्चन बैंक से, सैंपल पेपर से। नहीं बनेगा तब आप हमको कहिएगा। आप चलें आर डी शर्मा बनाने। बहुत 1-2-4 बच्चा बोल रहा था सर हम तो आर डी शर्मा बना लेंगे, मेरा तो हो जाएगा, एनसीईआरटी बना लेंगे, हो जाएगा। भाई नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। लगेगा अच्छे दिन आएंगे लेकिन आता नहीं है कभी। तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब बढ़िया बढ़िया बुक में आपको नहीं मिलने वाला है, और जनरली पूछ लेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो आप, और सबसे बड़ा बात है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम भी तो नहीं हुआ है, बहुत टीजीटी का बहुत सारा एग्जाम भी नहीं हुआ है आपका झारखंड में, और बहुत आप DSSS भी हुआ है पीजीटी का। आप मिलाइए क्वेश्चन और देखिए आर डी शर्मा से बन रहा है आपका, नहीं बनेगा ना। तो आप प्रॉपर बुक प्रॉपर नोट्स पढ़िए, सारा जानकारी आपको हम एक वीडियो अलग से बना कर दे चुके हैं। फिजिक्स का नोट्स, मैथ्स का नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको है कि नहीं हमें तो आर डी शर्मा पढ़ना भाई, एलिप्स पढ़ाएंगे तो हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो कुछ भी। तो चलिए आपका मर्जी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MCQ करना है, हमें तो MCQ करना है, तो MCQ होगा भाई, थोड़ा सब्र रखो ना, होगा। चलिए आगे देखते हैं ना। तो ये रहा, देखिए आपका यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ चुका है, तो यही इक्वेशन आपको डायरेक्टली दे देगा। इसमें फोकस मिल रहा है h, के फोकस हो जाएगा जो स्क्वायर के अंदर में रहेगा, h, के x माइनस समथिंग प्लस y माइनस समथिंग रहेगा, और ये जो लीनियर इन xy का स्क्वायर रहेगा आपका एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, ठीक है। आपका इसेंट्रिसिटी भी वहीं से निकल के आ जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग को क्या क्या निकल के आ जाता है। हम लोग सबसे पहले तो सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके वर्टेक्स निकालेंगे। फोकस एक निकला, दूसरा फोकस निकालेंगे, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, इतना ही कुछ होता है। तो इतना धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं। देखिए आपका कैसे निकल के आता है। सो ठीक है, ये तो इक्वेशन रहा, यहाँ तक छोड़िए। अब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकालने जाएंगे तो -L/m हो जाएगा। ये सब आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जा चुका होगा, नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, बाकी हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ाएं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप का कॉन्सेप्ट वगैरह आपको हम दे चुके हैं, तो आगे फिर हम बताएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे बहुत बार बता भी चुके हैं आप लोग को हम, ax प्लस बी वाई प्लस c = 0, इसमें इसका स्लोप डायरेक्टली निकालना होता है तो -a/b होता है, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस, ठीक है। तो ये होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, तो इस लाइन का स्लोप -L/m हो गया। तो अब ये जो मेजर एक्सिस है परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये तो आपको जानकारी है। तो मेजर एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप अगर देखेंगे m ऑफ मेजर एक्सिस का स्लोप अगर हम देखेंगे तो हम लोग को आ जाएगा m/l हो जाएगा, m/l हो जाएगा, प्लस m/l हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्यों प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, ठीक है। तो m/l हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब, स्लोप अगर m/l है, मतलब मान के चलिए ये लाइन x एक्सिस है या x एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मान के चलिए, ठीक है। मतलब tan थीटा m/l है, tan थीटा m/l है। तो अगर आपको tan थीटा मिल गया तो आपको sin थीटा और cos थीटा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा लेंगे तब आपको समझाएंगे कैसे आ जाएगा। तो tan थीटा दिया हुआ p/b दिया, यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस से, फिर हम लोग sin थीटा और cos थीटा भी निकाल सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ेगा अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको sin और cos तो मिल ही गया। अब देखिए सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, a ही होता है, ठीक। सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, a/e होता है, इधर भी a/e है। ये सेंटर से फोकस का डिस्टेंस a ही, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और a डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके वर्टेक्स का, और इधर भी a डिस्टेंस, इतना तो आपको, सॉरी यहाँ तक वर्टेक्स तक है ना, इतना तो आपको जनरल जानकारी होगा ही, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए
आपको फोकस मालूम है, तो फोकस मालूम है तो हम लोग को सेंटर निकल जाएगा। देखिए कैसे सेंटर निकल के हम लोग आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सेंटर को हम लोग अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, कैसे कैसे अल्फा और बीटा हम लोग को आता है। अब देखिए अगर डिस्टेंस मालूम है और एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल भी मालूम है, ये थीटा टेन थीटा स्लोप है, इसलिए इसका एक्स एक्सिस के साथ इस मेजर एक्सिस का थीटा एंगल बना हुआ है, तो हम लोग ए डिस्टेंस अगर पीछे जाना या ए डिस्टेंस आगे जाना या कुछ भी डिस्टेंस आगे जाना तो कैसे निकालता है आपको बता दिए होंगे। तो अल्फा आ जाएगा एच माइनस ए कोस थीटा और बीटा आ जाएगा के माइनस ए साइन थीटा। ये भी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये एच माइनस ए कोस थीटा बीटा हो जाएगा के माइनस ए साइन थीटा, है ना। कैसे निकले एक होता है, आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा हम साइड में आपको बता देते हैं, बहुत बार हम बता भी चुके हैं, नहीं पता तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपको कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स एच कोमा के, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है अल्फा कोमा बीटा, और यहाँ से एक लाइन है, और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के पास जो है ये वाला लाइन, दोनों के बीच में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ, और ये दोनों का डिस्टेंस भी मान लीजिए पी आर दिया हुआ है, ठीक है, आर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर ये पॉइंट आपको मालूम है तो ये वाला पॉइंट निकालने से के लिए क्या होता है, अल्फा बराबर होता है एच प्लस आर कॉस थीटा और बीटा बराबर होता है एच माइनस आर साइन थीटा, सॉरी के प्लस आर साइन थीटा, है ना, के प्लस आर साइन थीटा होता। और अगर यही पॉइंट अगर पीछे रहता आर डिस्टेंस, ये अल्फा कोमा बीटा अगर पीछे रहता तो प्लस की जगह माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकालने का, ठीक है। तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे सेंटर निकल के आ गया अल्फा कोमा बीटा एच माइनस ए कोस थीटा और के माइनस ए साइन थीटा, आपका सेंटर निकल के आ गया। तो सेंटर निकल के आ गया तो आपको और भी बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए आपका ये सेंटर से देखिए वर्टेक्स निकालना है, ये वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए वर्टेक्स को ए माने तो सेम आपका ये वाला पॉइंट मालूम है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला लाइन कितना बना रहा, थीटा बना रहा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, देखिए सेंटर से लेके वर्टेक्स तक ए डिस्टेंस होता है, तो हम लोग निकालेंगे। तो ए जो वर्टेक्स है वो कैसे निकल के आ जाएगा, देखिए अल्फा प्लस ए कोस थीटा और बीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक। आपका एक वर्टेक्स आ गया और ये वाला वर्टेक्स निकलना तो माइनस हो जाएगा, पीछे वाला वर्टेक्स के लिए माइनस हो गया, ठीक है। तो ए और ए डैश दोनों आ गया, आपका दोनों वर्टेक्स आ गया, है ना। डायरेक्ट हम वर्टेक्स लिख देते हैं, ए और ए डैश दोनों वर्टेक्स आ गया। फोकस ये वाला मालूम है, ये वाला फोकस निकालना, तो ये वाला फोकस कैसे निकलेगा, देखिए ये सेंटर आपको मालूम है और पीछे ए डिस्टेंस है एस डैश, तो कैसे निकल के आ जाएगा एस डैश, देखिए ये भी निकल जाएगा अल्फा माइनस ए साइन थीटा और बीटा माइनस कॉस थीटा, अल्फा माइनस ए कॉस थीटा और बीटा माइनस ए साइन थीटा। ये आपका आ गया एस डैश फोकस। अब ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ से निकल सकते हैं, एच कोमा के मालूम है और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस 2a, ए यहाँ और यहाँ ए 2a, तो यहाँ से लिख सकते हैं एच माइनस 2a कोस थीटा और के माइनस 2a साइन थीटा। डायरेक्ट एस डैश वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि वो डिस्टेंस मालूम, आपका दोनों फोकस हो गया, सेंटर हो गया, दोनों वर्टेक्स हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है। अब हम लोग को निकालना है एक डायरेक्ट्रिक्स तो मालूम है, इस दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। ये दोनों लाइन पैरेलल एक दूसरे का, दोनों डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे का पैरेलल होता है, या तो आपको जानकारी होगा ही। और ये माइनर एक्सिस भी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, कितना डिस्टेंस, तो सेंटर से यहाँ तक a बाई ई और सेंटर से यहाँ तक भी a बाई ई, मतलब टोटल डिस्टेंस 2 a बाई ई होता है। तो अगर मेरा एक इक्वेशन मालूम होता है और पैरेलल लाइन का इक्वेशन थोड़ा डिस्टेंस में निकालना होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, तो कैसे डिस्टेंस निकलता है तो देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा वो आप देखिए। तो a बाई ई और a बाई ई पूरा 2a बाई ई हो गया। तो 2a देखो पहले तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे जो मेरे पास है, lx प्लस my प्लस n। अब हम लोग को देखिए पीछे है तो माइनस, आगे है तो प्लस, ठीक है। तो हम लोग प्लस माइनस पुट कर देते हैं। आप देख लेंगे कि आगे निकाल रहा डायरेक्ट्रिक्स आगे है कि पीछे है। इस केस में तो अभी यहाँ पीछे देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए lx प्लस my प्लस n प्लस माइनस कर दिए, ठीक है। और डिस्टेंस कितना 2a बाई ई, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस लिखेंगे फिर 2a बाई ई और रूट अंडर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया इक्वेशन किसका, अदर डायरेक्ट्रिक्स का, मतलब ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है।
अब हम लोग देखिए, अब दो चीज़ बच गए, मेजर एक्सिस का इक्वेशन और माइनर एक्सिस का इक्वेशन। ठीक, तो मेजर एक्सिस का स्लोप मालूम है, कितना स्लोप है, m/l है, और एक पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है h कोमा के। तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस जो इक्वेशन निकाल लेंगे मेजर एक्सिस का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ, आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप ढंग से नोट कीजिएगा, है ना, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो आप मेरा नोट्स ले लें, कैसे लेंगे आपका एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन चीज़ें आ रहे हैं, है ना, तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ फिजिक्स में दोनों का मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जो है कैसे निकल कर आएगा, देखिए ये मेजर एक्सिस आपका, इसका स्लोप है, तो ये अल्फा कोमा बीटा पॉइंट है और स्लोप आपको मालूम है m/l, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो y माइनस बीटा इक्वल स्लोप कितना है, m/l है, x माइनस अल्फा, ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ गया इस मेजर एक्सिस का। अब माइनर एक्सिस का देखते हैं, इक्वेशन ऑफ, आप ये h कोमा k पॉइंट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी निकल के आपका आ जाएगा, उससे भी निकल के आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आराम से निकलता है इक्वेशन। ठीक है, तो आपका इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें भी देखिए आपका इस लाइन में एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -l/m। इस डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है वही इस माइनर एक्सिस का स्लोप हो गया। माइनर एक्सिस और दोनों डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे का पैरेलल होता है। ठीक है, तो -l/m हो जाएगा, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका भी निकालेंगे, y माइनस बीटा इज इक्वल टू -l/m x माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये माइनर एक्सिस का स्लोप है। तो अब देखिए, अब आपका कुछ भी नहीं छूट रहा, मतलब इस एलिप्स का एक एक अंग, एक एक पार्ट हम निकाल दिए, कुछ भी नहीं छूट रहा। और एग्जाम में बस ये वाला इक्वेशन देख के कोई एक, जितना यहाँ में बताए, कोई एक चीज़ आपसे पूछ ले, ठीक है, कि फलानवा चीज़ हमको निकाल के बता दीजिए। ठीक है, तो वो जो फलानवा चीज़ है वो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे हम निकाले हैं। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इस तरह का इक्वेशन इसी टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है अभी हमको बता दिए, तो इससे हम आप सारा सब कुछ निकाल सकते हैं। आप चाहे तो प्रॉपरली एक बार नोट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ना होता है हम लोग को। तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक कोई एलिप्स, कोई भी एलिप्स है, ठीक है, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। मतलब किसी पॉइंट का, इस एलिप्स में कहीं एक पॉइंट रहेगा, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दे, कैसा भी हो सकता है, किसी इस एलिप्स का कोई भी एक पॉइंट से उसका एक फोकस से डिस्टेंस और दूसरा फोकस से डिस्टेंस, इसको भूल जाइए। एक फोकस से डिस्टेंस मतलब ये वाला पॉइंट P है, यहाँ से इसका एक डिस्टेंस PS और इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस PS डैश, मतलब इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा मेजर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ आएगा, तो वो अभी हम लोग आपको देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको मान के चलेंगे, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + y² + b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी इक्वेशन के लिए आपका वैलिड होगा। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी आपको हम समझा देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो देखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को PS और PS डैश निकाल देना पड़ेगा, तब ना हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं कि PS/PM बराबर E होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, PS = EPM। कोई दिक्कत आपको, तो दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए PS कैसे निकलेगा, तो PS कैसे निकलेगा वो आपको देखना है। तो PS, अब यहाँ PS रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग PS को यूज करना है। अब यहाँ E हो गया, और PM कैसे आएगा, देखिए PM ये वाला डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दैट इज PM। ठीक है, तो PM कैसे निकलेगा, आप देखिए E वाला आपका AE, इस पॉइंट से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस A/E, ठीक, A/E हो गया, और यहाँ से इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक x आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो हमको निकालना, मतलब टोटल A/E और यहाँ तक x, तो मतलब ये वाला कितना हो गया, A/E माइनस x, मतलब PM का डिस्टेंस A/E माइनस x हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे A/E माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे PS
बराबर इसको ई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए माइनस ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन मान के चलिए इक्वेशन 1। अब आगे फिर देखते हैं, तो इस फोकस के लिए वैलिड है तो इस वाला फोकस के लिए भी तो वैलिड होगा। ठीक है, तो इस वाला फोकस के लिए वैलिड कराइए, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा पी एस डैश, तो ई वाला फोकस लेंगे तो इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ता है, बराबर पी एम डैश बराबर ई बाई पी एम डैश बराबर ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी तो एक एलिप्स का एक ही को होगा, अलग अलग थोड़ी हो जाता है, तो जैसा मतलब एक ही एलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी तो सेम रहेगा ना, तो पी एस डैश बराबर ई पी एम डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी एस, तो पी एस डैश रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ई भी रहने दीजिए। पी एम डैश क्या हो जाएगा देखिए, मतलब पी से लेके एम डैश, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ मान लीजिए एम डैश है ना, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ तक समझिए, मतलब इस सेंटर से लेके इसका डायरेक्ट डिस्टेंस तो ए बाई ई, सेंटर से लेकर डायरेक्ट इसका डिस्टेंस ए बाई ई, और इस सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस तो x है, तो x और इधर a बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए बाई ई। ठीक, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा पी एस डैश बराबर, तो यहाँ पे e और e मल्टीप्लाई a बचेगा और ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब जैसे जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इधर पी एस है और इधर पी एस डैश है, बराबर देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको ई माइनस ए माइनस ई एक्स होगा, ए माइनस ई एक्स होगा और प्लस ए प्लस ई एक्स होगा, ए प्लस ई एक्स हो, देखिए ई एक्स और ई एक्स कट गया तो आपको निकल के आ गया पी एस प्लस पी एस डैश बराबर 2a, और यही आपको निकालना था। देखिए P से लेके S का डिस्टेंस एक फोकस और P से लेके S डैश का डिस्टेंस दूसरा फोकस का डिस्टेंस, तो PS प्लस PS डैश मतलब सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। 2 है क्या है, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा और एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज़ पूछ लेगा आपसे। ठीक है, बार बार बोलते हैं ना MCQ ये सब भी MCQ ही है। ठीक, तो डायरेक्टली पूछ लेगा सम ऑफ फोकल डिस्टेंस कितना होता है, मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, इसेंट्रिसिटी होता है या नॉन ऑफ दिस, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ढंग से पहले कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस पे तो आएंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना आपको पढ़ा है हम उम्मीद करते हैं कि समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं हमको। ठीक है, और हाँ प्रॉपर बुक्स पढ़े, प्रॉपर नोट्स पढ़े, बार बार आपको कहते हैं RD शर्मा से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे, जो कुछ भी नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, और जो कुछ भी पूछना है आपको हम नंबर बता ही दिए हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप है ना व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, पूछें। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।